राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ मैं नेहा जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। माँ भगवती से आपकी सकुशलता की प्रार्थना करूँगी। आज इस वीडियो में जानेंगे पौष पूर्णिमा 2021 में कब है, इसकी तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन का धार्मिक महत्व और कौन कौन से कार्य हमें इस दिन विशेष रूप से करने चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का एक विशेष महत्व होता है। इस पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू धर्म और भारतीय जनजीवन में पूर्णिमा तिथि का विशेष रूप से महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा बेहद पूर्ण आकार में होता है और सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। मान्यता के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन दान, स्नान और सूर्यदेव को जल देकर अर्घ देने का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पौष माह में समय से किए जाने वाले धार्मिक कार्य, कर्मकांड की पूर्णता पूर्णिमा के दिन स्नान करने से सार्थक हो जाती है। जो भी कहने का मतलब है, जो भी हमने पौष माह में अपने सूर्य को मजबूत बनाने के लिए धार्मिक कर्मकांड किए हैं, वह पूर्णिमा के दिन स्नान इत्यादि करने से और अधिक सार्थक हो जाते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान का और जो भी विशेष रूप से धार्मिक स्थान हैं उनमें नदियों में स्नान का विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन का महत्व कहा जाता है। मान्यता के अनुसार पौष माह सूर्यदेव का महीना कहा जाता है। इस महीने में सूर्यदेव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्यदेव को अर्घ देने की परंपरा है। क्योंकि पौष का महीना सूर्यदेव का महीना होता है। पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है, अतः सूर्य और चंद्रमा का अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा के पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में आगे से आने वाली कोई भी परिस्थितियां, वह बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब जान लेते हैं 2021 में पौष पूर्णिमा कब है। 28 जनवरी बृहस्पतिवार पौष पूर्णिमा पड़ेगी इस साल, जो कि विशेष रूप से फल देने वाली है। इसकी तिथि जान लेते हैं, यह कब से शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि और शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं पौष पूर्णिमा की। यह 28 जनवरी 2021 को 1:18 से पूर्णिमा का आरंभ हो जाएगा और 29 जनवरी रात 12:47 पर पूर्णिमा की समाप्ति होगी। तो यह 28 जनवरी को इस साल मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि और पौष पूर्णिमा व्रत में किस तरह से आप पूजा करें बहुत सरल तरीके से। पौष पूर्णिमा पर स्नान, दान व जप तप व्रत आदि करने का पुण्य लाख गुना मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इस दिन स्नान दान करने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव की आराधना करने का, जो कि पौष का महीना सूर्यदेव को समर्पित होता है, इस दिन अगर विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाए तो यह विशेष रूप से फल देने वाला होता है। पौष पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त पर व्रत का सर्वप्रथम संकल्प लें। संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी, कुंड आदि में स्नान करें और साथ ही अपने जिस भी आप निम्रत से इस व्रत को कर रहे हों उसकी संकल्प जो भी लें आप विशेष रूप से भगवान के आगे। अपनी जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं, वह भले संतान से संबंधित हो या आर्थिक स्थिति या नौकरी या घर में किसी भी तरह से आ रही कोई भी परेशानी हो, वह भगवान के आप आगे मन ही मन आप कह सकते हैं। यह व्रत विशेष रूप से फल देने वाला होता है। अगर किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान संभव न हो तो अपने घर पर ही पवित्र नदियों का जल आप उसमें मिश्रित कर सकते हो, गंगा जल, यह भी विशेष रूप से फल देने वाला होता है। स्नान के पश्चात सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष रूप से इस महीने महत्व बढ़ जाता है। स्नान से निवृत्त होकर भगवान मधुसूदन, जो कि विष्णु जी के ही अवतार हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। उन्हें नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। विशेष रूप से मौसमी फलों का जो भी इस टाइम आते हों वह विशेष रूप से भोग लगाना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद को
व्यक्ति को आप ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस महीने दान में तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्र विशेष रूप से दान करने चाहिए। यह समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। अब जान लेते हैं पौष पूर्णिमा के सरल उपायों के बारे में। पूरे दिन व्रत का संकल्प लेकर ओम नमो नारायण इस मंत्र का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार कम से कम जाप करना चाहिए। पूजा के समय संभव हो सके पूरे दिन इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। आप चाहो तो इस दिन सत्यनारायण की कथा का श्रवण कर सकते हो या किसी विद्वान को बुलाकर आप घर पे सत्यनारायण की कथा करा सकते हो। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा करवाना विशेष रूप से फल देने वाला होता है। आप इस दिन गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो। यह भी शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन किया गया गायत्री मंत्र विशेष रूप से विशेष महत्व रखता है। और इस दिन आप अन्नदान जो है जलदान आदि करवा सकते हो। जैसा मैंने बताया पौष का महीना इस दिन अंतिम दिन होता है और माघ के पवित्र महीने की शुरुआत होने जा रही होती है। तो इस दिन किए गए दानों का कहते हैं कि 1000 गुना फल विशेष रूप से हमें मिलता है। और इस दिन आप जब भी सूर्य को जल चढ़ाएं तो तिल का अवश्य उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। जिसकी विवाह से संबंधित समस्या आ रही हो वह सिंदूर मिलाकर जल में दान दे सकते हैं। इसका मैंने एक संपूर्ण रूप से वीडियो बनाया है, आप उसका मैं लिंक आपको शेयर करूंगी, आप उसे देख सकते हो। इस तरह से की गई पूजा विशेष रूप से फल देने वाली होती है। आप व्रत न भी करते हो तो भी इन उपायों को ज़रूर अपने इस दिन शामिल करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। इस वीडियो में हमने जाना पौष माह की पूर्णिमा कब है, विशेष रूप से महत्व और पूजन किस तरह से करें, किन उपायों को करें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो इसी कामना के साथ राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्णा।